हेलो गाइज, हाय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिगेंडों का वर्गीकरण। बच्चों, लिगेंडों का वर्गीकरण में हम दाता परमाणु के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे थे कि दाता परमाणु लिगेंड में कितने हैं और वो कितने उपसह संयोजक बंध बनाता है। उस आधार पर हमने एक दंतुक लिगेंड की बात कर ली थी और उसमें हमने लिखा था कि इनमें केवल एक दाता परमाणु एक उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो हम उसको एक दंतुक लिगेंड कहते थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं द्विदंतुक लिगेंड। क्या लेके आ रहे हैं बच्चों? द्विदंतुक लिगेंड। स्टूडेंट्स, द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो देखिए आप द्विदंतुक लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिसको आप एथिलीन डाइएमीन या 1,2 डाइएमीन के नाम से जानते हैं। एथिलीन डाइएमीन और 1,2 डाइएमीन। स्टूडेंट, इसमें एक ये लोन पेयर दाता परमाणु की तरह काम करेगा और ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर उपस्थित ये दाता परमाणु की तरह काम करेगा। स्टूडेंट्स, नाम देख लीजिए इसका, एथिलीन डाइएमीन। स्टूडेंट, शॉर्ट में इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। एथिलीन डाइएमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आपको किसी जगह पर IUPAC नाम भी देखने को मिलेगा। आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, एथेन 1,2 डाइएमीन। इस नाम से भी ये देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस पर अगर आवेश की चर्चा करें कि आवेश क्या है, तो ये उदासीन प्रकृति का है, यानी कि इसमें जो दाता परमाणु है वो तो नाइट्रोजन है। दाता परमाणु तो क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन है। और आवेश क्या है स्टूडेंट? इसमें शून्य है। आवेश क्या है स्टूडेंट्स? इसमें शून्य है। तो बच्चों, अगर आवेश शून्य है तो ये उदासीन प्रकृति का लिगेंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एथिलीन डाइएमीन को भूलना नहीं है। सूत्र देख लो, CH2CH2 NH2NH2 दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट में आपको ज्यादातर ये EN के ही रूप में मिलेगा, इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखें, नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। स्टूडेंट, ये बना कहां से? अगर आपको कुछ याद हो, ये दो COOH जो एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसको हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम हाइड्रोजन हटा दे तो हाइड्रोजन अपना H+ ले जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस बचेगा। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है हाइड्रोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाता है, तो ये दाता परमाणु की तरह यहाँ काम करता है। स्टूडेंट्स, इसको ऑक्जेलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को ज्यादातर ऐसे ओपन करके नहीं बताया जाता, इसको ऐसे संक्षिप्त में लिखा जाता है C2O4 2- ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट। C2O4 2- की फॉर्म में लिखा जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलेटो को संक्षिप्त में OX से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एथिलीन डाइएमीन को स्टूडेंट्स EN से रिप्रेजेंट किया है, तो ऑक्जेलेटो को OX से रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? अब स्टूडेंट, इसमें दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन है। अब बताइए इस पर आवेश क्या है? -2 आवेश है। अगर ये -2 आवेश रखता है तो बताइए बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित प्रकृति का ये लिगेंड होगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इन आवेश की जरूरत होगी। जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो इन नामों की जरूरत होगी कि इसको ऑक्जेलेटो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए गाइस, थर्ड नंबर का हम लेते हैं यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड, जिसका नाम बड़ा फेमस है और राजस्थान बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन आया भी था।
लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया कि उस सरलतम एमिनो अम्ल का नाम बताइए जिसमें प्रकाशिक संभाव्यता नहीं पाई जाती। स्टूडेंट्स, ये ग्लाइसिन होता है प्रथम सरलतम एमिनो अम्ल, जो कि प्रोटीन की एकलक इकाई होती है। स्टूडेंट्स, एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन। स्टूडेंट्स, इस ग्लाइसिन को मैं अगर ग्लाइसिनेटो बनाना चाहूंगा, ग्लाइसिनेटो, स्टूडेंट शॉर्ट में इसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लाइसिनेटो को, तो मुझे यहाँ से H+ निकालना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस लेके आना पड़ेगा, यानी कि NH2CH2C+O-। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इस पर दाता परमाणु बताओ सर, तो एक दाता परमाणु तो बच्चों क्या है, नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर था, एक दाता परमाणु ऑक्सीजन है जिस पर माइनस था, तो इसका नाम ग्लाइसिनेटो रख दिया हमने बच्चों। साथ में दाता परमाणु नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। स्टूडेंट, इस पर आवेश क्या है, -1 है, इसलिए हमने इसको क्या रख दिया यहाँ पर -1। ये ऋणावेशित प्रकृति का क्या है, लिगेंड है। ओके बच्चों, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, DMG के नाम से आता है स्टूडेंट्स, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, लेकिन पहले इनको लिखेंगे उसके बाद में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए द्विदंतुक लिगेंड, और इसमें लिखिए वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप एक काम करें, ये तीनों ऐसे कैसे लिखे, यहां पर लिखे सूत्र, यहां पर लिगेंड का नाम, दाता परमाणु और आवेश, और ऐसे 1 2 3 करके एक टेबल बना लो। 1 2 3 करके स्टूडेंट्स ये टेबल बना लो, या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आपको आसानी से चौथे नंबर का बता सकूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने से हमारे क्या समय की बचत हो जाती है, आपको समझाने में तो उतना ही वक्त लगता है लेकिन लिखने में थोड़ा सा आपको कम समय लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चौथे नंबर का एग्जाम्पल और समझ लीजिए स्टूडेंट्स, चौथे नंबर का। चलिए बच्चे ध्यान दें, 4th नंबर का एग्जाम्पल मैंने कहा डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। स्टूडेंट्स, दिस वन ग्लाइऑक्सिम, ये स्टूडेंट ग्लाइऑक्सिम के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिम वर्ड तब यूज होता है जब कार्बन द्विबंध से NOH से जुड़ जाता है, तो ऑक्सिम नाम से इसको कॉल करते हैं, और ये ग्लाइकोल से बनता है, ग्लाइकोल और ऑक्सिम की क्रिया से बनता है, इसलिए इसको ग्लाइऑक्सिम कह देते हैं। अब इसके दोनों मुक्त संयोजकता पर स्टूडेंट CH3 लगा देंगे तो ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम बन जाएगा, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। स्टूडेंट, प्यार से इसको हम DMG कहते हैं, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम को क्या कहते हैं, DMG, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। स्टूडेंट्स, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर दाता परमाणु की तरह काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर आपने O पर दाता परमाणु क्यों नहीं बताया, तो मैंने कहा कि इससे अभी मैंने H+ निकाला भी तो नहीं है, अभी मैंने इसको कोई डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं दिया ना, तो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को दाता परमाणु के रूप में प्रयुक्त किया है। और स्टूडेंट्स, दाता परमाणु नाइट्रोजन तो है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये एक उदासीन लिगेंड है, आवेश भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसलिए उदासीन
लिगेंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी साथ में नोट कर लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उसी 3 के साथ इन्हीं को भी ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपसे नेक्स्ट द्विदंतुक के बाद में त्रिदंतुक लिगेंड की। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड, ओके गाइस, सेम एज द्विदंतुक एंड प्रथम दंतुक, त्रिदंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से 3 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं तो उन्हें हम त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम उसी तरीके से बात कर लेते हैं आपसे। हम बात कर लेते हैं एक सूत्र, हम बात कर लेते हैं लिगेंड का नाम, हम बात कर लेते हैं आपसे दाता परमाणु, और हम बात कर लेते हैं आपसे उनमें मिलने वाले आवेश की। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये एथिलीन डाइएमीन था, आप सबको पता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 CH2 NH2 और NH2। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, ये एक H हटाकर मुझे ऐसे जोड़ देना है, CH2 CH2 NH2। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे क्या लग रहा है, 3 दाता परमाणु कैसे हैं देखिएगा। नाइट्रोजन पर 3 लोन पेयर देखिए आप, है कि नहीं। इस नाइट्रोजन पर 3 लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन इस वाली पे, एक इस वाली पे और इस वाली पे। और स्टूडेंट्स इसमें 2 एथिलीन समूह है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम भी देखो कैसे दिया जाएगा, डाई एथिलीन। डाई एथिलीन, 2 बार एथिलीन आई है डाई एथिलीन, और 3 बार एमीन समूह आए हैं तो ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो बच्चों इसमें दाता परमाणु कौन हुआ, नाइट्रोजन, और आवेश क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। आवेश क्या है, 0 है। ओके गाइज, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत सिंपल टेक्निक से समझाया मैंने। एथिलीन डाइएमीन से हमने डाई एथिलीन ट्राइएमीन का फॉर्मेशन किया है। सूत्र रटने नहीं है, बनाना सीखना है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि NH2 NH2 ये बताया था आपको, CH2 NH2 COOH। ये क्या होता था स्टूडेंट्स, ये वाला NH2 CH2 COOH। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने द्विदंतु लिगेंड में ग्लाइसिनेटो बताया था, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब मैं इस NH में से एक H हटा दूं और उसके साथ मैं जोड़ दूं CH2COOH। CH2COOH अगर मैं ऐसा जोड़ देता हूं, मैंने यहां पर H हटाया था, यहां भी H हटाया था, माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी था, नाइट्रो। अब बच्चों त्रिदंतुक लिगेंड किससे बना है, तो देखिए ये C माइनस में ये O किसका काम करेगा, दाता परमाणु की तरह काम करेगा, और ये नाइट्रोजन है, ये भी दाता परमाणु की तरह काम करेगा। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या NH को क्या बोलते हैं, इमिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिनो। तो आप इसको क्या बताओगे, इमिनो
और ये एसीटेट आयन होता है, ये 2 बार है CH2COO- को क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो इमिनो डाई एसीटेटो इसका नाम हो जाएगा, डाई एसीटेटो। वैसे तो एमिडो और इमिडो ये वर्ड से यूज हुआ, एमिडो और इमिडो, लेकिन हमने इमिनो वर्ड यूज करके इसका प्रोनाउंसिएशन किया है, ये भी ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स इसमें दाता परमाणु एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, दोनों हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आवेश इस पर क्या है स्टूडेंट्स, -2 आवेश है। ओके स्टूडेंट्स, तो गाइस टॉपिक डाल लीजिएगा त्रिदंतुक लिगेंड और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों। वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ओके गाइज, अब आप इसमें क्या करिए, सेम एज जैसे आपने द्विदंतुक लिगेंड में टेबल बनाई थी, सेम एज आपको यहाँ त्रिदंतुक लिगेंड में भी टेबल बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये एक कॉलम सूत्र का बनाएं, दूसरा कॉलम नाम का बनाएं, तीसरा कॉलम दाता परमाणु का बनाएं, चौथा कॉलम आवेश का बनाएं। और स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आपको सीखने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका त्रिदंतुक लिगेंड का। ओके गाइज, अब हम आते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड पे। हम बात कर रहे हैं आपसे अब चतुर्दंतुक लिगेंड की। चतुर्दंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक के बाद में हम चतुर्दंतुक लिगेंड लेंगे स्टूडेंट्स। चतुर्दंतुक लिगेंड, गाइज चतुर्दंतुक लिगेंड में आप समझ गए 4 दाता परमाणु मिलेंगे और 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, आप मैं इन्हीं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल रटना नहीं है। जैसे हमने कहा डाई एथिलीन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में हम एक काम कर दे, इस NH को हटा दे, NH2 में से एक H को हटाकर ये जोड़ दे, CH2 CH2 और NH2 जोड़ दें। अब हमने ये काम किया, हमने क्या किया, NH2 का त्रिदंतुक लिगेंड में NH2 का H हटाकर क्या ग्रुप जोड़ा स्टूडेंट, CH2 CH2 और NH2। स्टूडेंट्स 3 दाता परमाणु तो पहले से थे और NH2 में एक दाता परमाणु और आ गया ना। तो अब नाम, दाता परमाणु, आवेश और ये सब बदल जाएंगे बच्चों, ये सब बदल जाएंगे। बदल देते हैं, हमारा क्या है। अब देखो एथिलीन समूह कितने हो गए, 3 एथिलीन समूह हो गए। तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, नाम क्या लिखोगे, ट्राई एथिलीन, ऐसे लिखोगे ना, ट्राई एथिलीन लिख दोगे। और स्टूडेंट्स ट्राई एथिलीन लिखने के बाद में अब एमीन कितने बच्चों इसमें, ट्राई एथिलीन और एमीन 4 हो गए तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। नामकरण बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि मैं जैसे बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। दाता परमाणु क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है, आवेश क्या है, 0 है। आगे बस समझ में स्टूडेंट्स, अगर मैं इससे भी जो नीचे दे रखा है एमिनो डाइएसिटेटो, अब इसका भी मैं NH का एक हाइड्रोजन और हटा दूं, NH का एक हाइड्रोजन और घटा दूं। जैसे मैंने पहले 2 हाइड्रोजन हटाए थे, अब तीसरा हाइड्रोजन भी हटाकर मैं क्या जोड़ दूं बच्चों, CH2COO-, यानी कि मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया,
एक एसीटेटो और समूह जोड़ दिया और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो दाता परमाणु की तरह काम करेगा। स्टूडेंट्स, N3- को मैंने क्या कहा था, नाइट्रिलो या एजीटो। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। स्टूडेंट्स इसमें दाता परमाणु एक तो नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन स्टूडेंट आवेश कितना है, -3 आवेश है। आवेश कितना है इस पे, -3 आवेश है। तो स्टूडेंट्स ये चतुर्दंतुक लिगेंड होता है। चलिए गाइस लिखिए इसके बारे में, वे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उपसह संयोजक बंध बनाता है, 4 उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो इसे चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो इसे चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सेम एज जैसे आपने त्रिदंतुक लिगेंड में काम किया है वैसे ही 4 कॉलम बना लेना। सूत्र, लिगेंड का नाम, दाता परमाणु और आवेश। और इसमें स्टूडेंट्स ये 2 एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन और दूसरा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। स्टूडेंट नोट कर लीजिए। स्टूडेंट त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक लिगेंड बहुत कम पूछे जाते हैं, केवल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड के ही बनते हैं 12th क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है स्टूडेंट्स। और अब हम आ जाते हैं बच्चों पंचदंतुक लिगेंड पे। चतुर्दंतुक के बाद में स्टूडेंट्स हम आ रहे हैं पंचदंतुक लिगेंड पे। चलिए सभी बच्चे टॉपिक डालेंगे, पंचदंतुक लिगेंड, पेंटाडेंटेंट लिगेंड, पंचदंतुक। स्टूडेंट कहीं पर दंतुर भी आएगा, दंतुक भी लिख सकते हैं, दंतुर भी देख सकते हैं, पंचदंतुक लिगेंड। स्टूडेंट्स इसको भी रटना नहीं है, स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि ये एथिलीन डाइएमीन हो सकती है जब इस दोनों नाइट्रोजनों के मुक्त संयोजकता पर HH जोड़ दे तो इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इन मुक्त संयोजकताओं पर H की जगह पर ये एसीटेटो समूह जोड़ दें, ये एसीटेटो समूह जोड़ देते हैं, लेकिन एक संयोजकता पर H जोड़ा जाए तो देखिए कितने दाता परमाणु हो गए, 1 2, एक नाइट्रोजन ये और एक ये, बताओ 5 दाता परमाणु हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पंचदंतुक लिगेंड है। अब इसका नाम क्या है, सुनिए, नाम सुनो, एथिलीन डाइएमीन। शुरुआत जैसे की थी मैंने वैसे के वैसे नाम लिख दिया। सबसे पहले मैंने एथिलीन डाइएमीन लिखा है, इसके बाद में मैंने 3 एसीटेटो समूह लिखा है, तो क्या लिखूंगा, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। स्टूडेंट ये ट्राई एसीटेटो है, लेकिन साथ में आयन है, आयन बना रहा है। हालांकि सभी जो आयन बनाते हैं उनके पीछे लिखना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट इसको शॉर्ट में जो बोलते हैं बड़ा फेमस नाम है एथिलीन ई। डाइएमीन को डी से बता रहे हैं, ट्राई को टी से बता रहे हैं, एसीटेटो को ए से बता रहे हैं, EDTA। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर पूरे पे चार्ज कितना है, 3- है। अब बताओ दाता परमाणु कौन कौन है इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें दाता परमाणु कौन कौन है बच्चों,
दाता परमाणु N और O, आवेश -3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन पंचदंतुक लिगेंड। ओके बच्चों, गाइस राइट डाउन लिखिए बच्चों, पंचदंतुक टॉपिक डाल लीजिएगा और इसमें लिखिए स्टूडेंट्स वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से 5 उपसय संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है, पंचदंतुक लिगेंड कहलाता है। पंचदंतुक लिगेंड कहलाता है। ओके गाइज, नोट डाउन इट, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बनाइए, पहले फिर नाम लिखिए, फिर EDTA 3- फिर दाता परमाणु। ओके गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब हम चलते हैं षटदंतुक लिगेंड पर। पंचदंतुक के बाद में हम चलेंगे स्टूडेंट षटदंतुक लिगेंड पे। बच्चों षटदंतुक लिगेंड में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है हमको। षटदंतुक लिगेंड, सेक्स डेंटेट लिगेंड। स्टूडेंट्स अगर मैं इसी में ही फेरबदल करके आपको समझाऊं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मेरे पास पंचदंतुक लिगेंड पहले से बना हुआ है, एक दाता परमाणु और बढ़ाना है, तो मुझे हाइड्रोजन की जगह पर क्या लिख देना है, CH2COO-, एक एसीटेटो आयन और बढ़ा देना है। और ये देखिए मैंने ये एरो लगा दिया, तो ये नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन ट्राई। ट्राई की जगह पर अब वर्ड क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम टेट्रा। यहाँ ट्राई की जगह पर हमको क्या वर्ड यूज करना है, ओनली टेट्रा। टेट्रा, ठीक है बच्चों, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो आयन। अब बच्चों इसमें क्या करना है, EDTA 3- की जगह पर क्या हो जाएगा, 4- हो जाएगा। दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कंपटीशन लाइन में, EDTA 4-। इस क्वेश्चन को सभी को याद रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज, चलिए बच्चों लिखिएगा इसके बारे में, टॉपिक डाल ले पहले। षटदंतुक लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उपसय संयोजक बंधों का निर्माण करता है, षटदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। षटदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नोट करिएगा इसका, षटदंतुक लिगेंड का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। अब स्टूडेंट्स स्पेशल टाइप्स के लिगेंड होंगे जिनको हम विशिष्ट प्रकार के लिगेंडों की श्रेणी में लेते हैं। तो सभी बच्चे टॉपिक डाल लें, विशिष्ट प्रकार के लिगेंड, विशिष्ट प्रकार के लिगेंड, स्पेशल टाइप्स लिगेंड। विशिष्ट प्रकार के लिगेंड, तो स्टूडेंट्स विशिष्ट प्रकार के लिगेंड में आप पहला नाम सुनेंगे, विशिष्ट प्रकार के
लिगेंड। इसमें नाम है उभयदंती लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। गाइज ये एक दंतुक लिगेंड ही होते हैं, लेकिन इनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। जैसा आप सभी ने सुना है Cn, साइनो लिगेंड है। लेकिन यदि इस साइनो लिगेंड का कार्बन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करता है, तब तो आप इसका नाम साइनो देंगे, तब तो इसका नाम आप क्या देंगे, साइनो। लेकिन यदि दाता परमाणु की तरह काम करने वाला नाइट्रोजन हो जाए, दाता परमाणु की तरह काम करने वाला क्या हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, तब आप इसको साइनो नहीं देंगे। समूह Cn था, लेकिन उसमें ये होता एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड जिनमें भिन्न भिन्न परमाणु दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं और धातु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, तो उन्हें उभयदंती लिगेंड कहते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो इसको अब आप साइनो नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, इसको आप क्या कहेंगे, आइसोसाइनो कहेंगे। स्टूडेंट्स और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि आप अगर NO2 को ऐसे लिखते हैं और अपना लोन पेयर ये मेटल को देकर इस तरीके से जुड़ता है, तो ये NO2 समूह देखिए अब किस नाम से जाना जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, नाइट्रो के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसी NO2 का ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करने लग जाए, ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह काम करने लग जाए, तो आप इसको आप नाइट्रो नहीं कह सकते, इसको आप नाइट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको नाइट्रेट कहेंगे। या आप इसको नाइट्रो N कह सकते हैं, इसको नाइट्रो O कह सकते हैं। O लगाने के पीछे मकसद क्या है, दाता परमाणु का पता चल जाता है कि भाई इसमें दाता परमाणु O है। नाइट्रो N लगाने से क्या पता चला कि यार इसमें दाता परमाणु क्या है, N है, ये पता लग जाता है। स्टूडेंट्स ऐसे ही SCN, SCN का नाम होता है आइसोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो नाम है इसका, आइसो नहीं, थायोसाइनेटो। मतलब इसमें दाता परमाणु क्या है, S है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो S। लेकिन स्टूडेंट दाता परमाणु नाइट्रोजन हो जाए, NCS के रूप में लिखा जाए इसको। अब देखो SCN और NCS समूह तो एक ही है ना, लेकिन यहाँ दाता परमाणु क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो N। इससे हमको पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स होते ये क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन इनके जो दाता परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसह संयोजक बंध बनेगा, ऐसे नहीं कि भिन्न भिन्न दाता परमाणु है तो एक साथ ही उपसह संयोजक बंध बना ले। एक समय में एक दाता परमाणु उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, चलिए इसके बारे में लिखिए। उभयदंती लिगेंड टॉपिक डाल लीजिए। और लिखिए वे एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु
उपसह संयोजक बंध बनाता है उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट काम रहता है स्क्रीनशॉट ले और फिर आप उसको नोट करेंगे तो आपको समय की बचत होगी, हमारे समय की बचत होगी, आपको तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे, ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, समझाने पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लिखा हुआ मैटर तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन जो समझाने का पैटर्न होता है सभी आप टीचर्स का अलग अलग होता है। बच्चों जो स्टूडेंट्स जिस टीचर से पढ़ते हैं उसको उनका थोड़ा जल्दी समझ में आता है, जो रेगुलरली जिस टीचर के अटैचमेंट में है उनसे जल्दी समझ में आता है। हालांकि सभी टीचर अपना 100% एफर्ट लगाते हैं समझाने के लिए। अब किस स्टूडेंट को किस टीचर का बेस्ट समझ में आता है ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी वोकेबलरी किस टीचर के प्रति बेस्ट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग समझ जाता है। ओके गाइज, चलिए हम दूसरे प्रकार का यहाँ लिगेंड लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है स्टूडेंट्स, उसको हम कीलेट लिगेंड कहेंगे। दूसरा टाइप का लिगेंड हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कीलेट लिगेंड और चिलेट लिगेंड। इंग्लिश में चिलेट बोलते हैं, हिंदी में कीलेट बोलते हैं। कीलेट लिगेंड देखिए स्टूडेंट्स, कीलेट लिगेंड जो होते हैं बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। ये इसकी स्पेलिंग है चिलेट लिगेंड की। ये क्या होते हैं? बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। इनके दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक वलय का, एक चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं जिसे कीलेट वलय कहते हैं तथा लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। इनमें चक्रीय वलय या कीलेट वलय बनने के कारण इनका स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया प्लेटिनम En का होल ट्वाइस 2+, ये मैंने प्लेटिनम 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में ले लिया। और अब देखिए मैंने कहा En याद आ गया आपको? द्विदंतुक लिगेंड कैसे जुड़ता था? द्विदंतुक लिगेंड CH2 CH2 NH2 NH2। अब हालांकि स्टूडेंट इसको लिखना ऐसा उचित होता है NH2 NH2, ये ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन हमारी जो डेली हैबिट पड़ी हुई है उसमें हम ऐसा नहीं लिखते, ये लोन पेयर ये लोन पेयर। अब स्टूडेंट्स ये धातु परमाणु को अपना लोन पेयर ये देकर ये उपसय संयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। अभी तो एक ही लिखा हमने En, हमको दूसरा En भी लिखना है। अब दूसरा En देखिए आप NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमने लिख दिया। अब ये इनके जो लोन पेयर है ये इनको डोनेट कर देगा, ये डोनेट कर देगा, और इस पर पूरे पे चार्ज क्या है? 2+ है। अब आप देख रहे हैं इन लिगेंड के दाता परमाणुओं ने जब धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजक बंध बना लिया तो उसके बाद में एक चक्रीय वलय का निर्माण हो गया, और इस चक्रीय वलय को आप क्या बोलते हैं? कीलेट वलय बोलते हैं। और ये कीलेट वलय बनने के कारण इनके स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है और इनका स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड की तुलना में ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं FeOX होल थ्राइस, OX होल थ्राइस 3-, ये आ रहा है। अब इसमें आपको ऑक्जेलेटो दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो को आप सब जानते हैं, ये आयरन
3 ऑक्जिलेटो है, C O माइनस O माइनस, एक ऑक्जिलेटो जोड़ दिया मैंने। दूसरा ऑक्जिलेटो मैं यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा, O माइनस C डबल बॉन्ड O, ये दूसरा ऑक्जिलेटो जोड़ दिया। तीसरा ऑक्जिलेटो और जोड़ देता हूँ मैं, O माइनस C डबल बॉन्ड O, और दोनों के बीच में ये बॉन्ड हो गया। अब बच्चों ये देखिए कैसे जुड़ेगा, एक तो ये बना देगा, एक ये बना देगा, ठीक बच्चों। ऐसे ये O माइनस ये बना देगा, ये O माइनस ये बना देगा। ऐसे ये O माइनस ये उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये उपसह संयोजक बंध बनाएगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एक साइकिल के रूप में आयरन को घेर लेते हैं, और बाहर हम क्या लगा देंगे बच्चों, 3 माइनस। तो स्टूडेंट्स ये एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, तो उनको हम किलेट लिगेंड कहते हैं। तो बच्चों टॉपिक डाल लीजिए किलेट लिगेंड, और इसके बारे में लिखेंगे, वे बहुदंतुक लिगेंड जिनके दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, जिसे किलेट वलय भी कहते हैं, तथा इसे किलेट लिगेंड कहते हैं। अर्थात किलेट वलय युक्त लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, किलेट वलय बनने के कारण इनका स्थायित्व एक दंतुक लिगेंडों से ज्यादा होता है, इनका स्थायित्व एक दंतुक लिगेंडों से ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, दोनों एग्जाम्पल नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो गाइज ये थे हमारे सभी लिगेंड्स। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लिगेंड समझ में आएंगे, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को कंटिन्यूस देखते रहें। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से लाभान्वित हो, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। स्टूडेंट्स तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों।